अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए मैथमेटिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हो सकता है कि ये क्वेश्चंस आपके इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से पूछ लिए जाएं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे साधारण एवं चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये क्वेश्चन मैंने आपको लास्ट ईयर ऑलरेडी सॉल्व करवाया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन आपका एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ये क्वेश्चन मैं आपको दोबारा आज यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखा क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है यदि ब्याज छमाही देय हो तो ₹8,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर है। तो हमें इस क्वेश्चन में चक्रवृद्धि एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करना है और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें दी हुई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन की पहली लाइन यहाँ पे लिखी है यदि ब्याज छमाही देय हो, तो अभी हम इस लाइन पे ध्यान नहीं देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है तो ₹8,000 का, तो हमें यहाँ पे मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट P इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दिया हुआ है 8,000 रुपीज। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे सबसे पहले यही लिखा हुआ है मूलधन P इज इक्वल टू 8,000 रुपीज यानी 8,000 रुपए, ये हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। मूलधन को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट और उसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। उसके बाद आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से, तो हमें यहाँ पे दर कितनी दी हुई है, तो हमें यहाँ पे दर R इज इक्वल टू हमें यहाँ पे दी हुई है 10%। दर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं क्योंकि दर को हम इंग्लिश में रेट बोलते हैं। तो यहाँ पे 10% दी हुई है क्वेश्चन में, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यदि ब्याज छमाही देय हो। तो जब ब्याज छमाही देय हो तो इसके लिए एक कंडीशन होती है यहाँ पे लिखी हुई, जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब ब्याज छमाही देय हो तब R इज इक्वल टू आपका R/2% प्रति छमाही हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे R इज इक्वल टू आपका हो जाएगा R/2%, क्योंकि यहाँ पे ब्याज छमाही दे है, ये कंडीशन हमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे R की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कितनी दी हुई है 10%, और अपॉन में आपका हो जाएगा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 2 5 10, यानी हमें कितना मिल जाएगा 5%। तो हमें यहाँ पे दर कितनी मिल गई 5% मिल गई, क्योंकि यहाँ पे ब्याज छमाही दे था, हमने यहाँ पे ये अप्लाई किया ये रूल, तो हमें यहाँ पे 5% मिल गया। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे दर R इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है 5% ना, कैसे आया क्योंकि ब्याज छमाही दे था, तो R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है R/2% हो जाता है। तो R की वैल्यू क्वेश्चन में 10 दी हुई थी, बाई 2 किया, सॉल्व किया, ये 5% आपको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1/2 वर्ष का, तो हमें यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है 1/2 वर्ष। लेकिन अब मैं आपको एक बात यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि साधारण ब्याज में हम समय को T से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, साधारण ब्याज में समय को हम T से प्रदर्शित करते हैं और चक्रवृद्धि ब्याज में हम समय को N से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी N से प्रदर्शित करते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे समय हमें कितना दिया हुआ है 1/2 वर्ष। मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 2 1 2 + 1 3 यानी 3/2 मैं इसको लिख सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे ब्याज क्या है छमाही देय है, जैसा कि आप देख सकते लिखा हुआ है। तो इसके लिए हमारी कंडीशन होती है जब ब्याज छमाही देय हो तब R इज इक्वल टू R/2% प्रति छमाही तथा N इज इक्वल टू 2N छमाही होता है। ठीक है, क्या होता है N इज इक्वल टू आपका 2N छमाही होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा N इज इक्वल टू
आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 तो आपका ऐसे ही रहेगा और n की वैल्यू हमें कितनी दी थी, जो कि समय है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि चक्रवृद्धि ब्याज में हम समय को n से रिप्रेजेंट करते हैं और साधारण ब्याज में t से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 2 आपका ऐसे ही रहेगा और n की वैल्यू 1/1/2 वर्ष, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2, यानी 3/2 यहाँ पे मैं ला के रख दूंगा। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, यहाँ पे 3 वर्ष मिल गई। ठीक है, तो यही हमें यहाँ पे करना था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, समय t इज इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ था, 1/1/2 वर्ष। अब यहाँ पे समय t क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम यहाँ पे साधारण ब्याज के लिए लिख रहे हैं। अगर चक्रवृद्धि ब्याज के लिए लिखेंगे तो n से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे 1/1/2 वर्ष दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि ब्याज छमाही दिया था तो क्या हो जाएगा आपका n इज इक्वल टू आपका 2n हो जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 और n की वैल्यू हमें 1/1/2 वर्ष, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 2 1 3/2 हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 3 वर्ष मिल जाएगा। ठीक है, और यही आपके t की वैल्यू भी होगी। t यहाँ पे साधारण ब्याज के लिए होगा और n यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज के लिए होगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले अब क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे यहाँ पे साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा हुआ है। तो साधारण ब्याज का आपका फॉर्मूला क्या होता है, PRT/100 होता है। ठीक है, जहाँ पे P आपका प्रिंसिपल अमाउंट, R आपका रेट होती है यहाँ पे यानी दर होती है, T समय होता है, अपॉन में 100 तो फॉर्मूले में होता ही है। तो हमें यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट 8,000 रुपये ये मैंने लिखा, रेट कितनी दी हुई है, दर कितनी दी है, 10% था। इसको सॉल्व किया क्योंकि ब्याज छमाही दिया था तो 5% हमें यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे 5 रखा। फिर T यानी समय हमें कितना दिया हुआ था, 1/1/2 वर्ष, इसको सॉल्व किया क्योंकि ब्याज छमाही दिया था तो हमें 3 वर्ष यहाँ पे मिला हुआ है। तो यहाँ पे T की जगह लाके मैंने 3 वर्ष रख दिया और अपॉन में आपका 100 हो जाएगा। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा, ये 0 से ये 2 0 से ये 2 0 हमारा यहाँ पे कैंसल हो जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, 5 यानी 15 और 15 की मल्टीप्लाई हम किस में करवाएंगे, 80 में, तो हमें क्या मिलेगा, 1200 रुपये मिलेगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पे साधारण ब्याज मिल चुका है, कितना मिला, 1200 रुपये हमें यहाँ पे मिला हुआ है। लेकिन हमें यहाँ पे अभी चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चक्रवृद्धि मिश्र धन A इज इक्वल टू आपका क्या होता है, P, फिर ब्रैकेट के अंदर आपका 1 + R/100 की पावर n होता है। अब यहाँ पे n क्या है, n यहाँ पे समय है। समय क्यों है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में हम समय को n से रिप्रेजेंट करते हैं, अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सबसे पहले चक्रवृद्धि मिश्र धन यानी a की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, तभी ये क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व होगा। तो यहाँ पे P आपका प्रिंसिपल अमाउंट है, P की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है क्वेश्चन में, जैसा कि आप देख सकते हैं 8,000 रुपये। तो ये यहाँ पे ला के रख देंगे, तो P की जगह क्या रखा, 8,000 रुपये। फिर फॉर्मूले में आपका 1+ ऐसे ही रहेगा, R यानी रेट, दर कितनी दी हुई है, दर हमें यहाँ पे दी हुई है 5%, हमने सॉल्व की थी। तो R की जगह हम क्या रखेंगे, 5, फिर अपॉन में 100 और यहाँ पे पावर n यानी समय हमने कितना निकाला था, यहाँ पे 3 वर्ष निकाला था। अब चक्रवृद्धि ब्याज में हम समय को n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो n इज इक्वल टू आपका 3 वर्ष हो जाएगा। तो जहाँ पे पावर n लिखी हुई है वहाँ पे हम ले जाके 3 रख देंगे, तो यहाँ पे मैंने 3 रखा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, इस वाले स्टेप को मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है, 8,000 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 1 + 5 और अपॉन में 100 लिखा हुआ है और पावर यहाँ पे 3 लगी हुई है। तो ये 5 × 5 हो जाएगा, ये 5 × 2 = 10 और ये यहाँ पे 0। तो 20 की मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगी, 20 × 20 और प्लस 1 ऊपर बचा हुआ है 21/20 हो जाएगा, यानी 8,000 इज इक्वल टू 21/20 हो जाएगा और पावर जो आपकी 3 है ये यहाँ पे लगी रहेगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 21/20 और पावर 3। तो 3, जैसा कि आप देख सकते हैं पावर 3 है तो 21/20 को हम 3 बार लिखेंगे। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। तो 8,000 फिर इंटू 21/20 हमें मिला हुआ था, सॉल्व करने पर पावर 3 था, तो 3 बार 21/20 लिखेंगे, एक बार ये, फिर ये दूसरी बार, फिर ये तीसरी बार। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो इस 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 से ये 0 और ये 0 से हमारा ये 0 कैंसिल हो गया। फिर ये 2 × 2 हो जाएगा,
2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, फिर ये 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है 3 बार 21 बचा हुआ है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमें यहाँ पे मिलेगा 9261 रुपये, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये हमें यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन मिला है, यानी ए की वैल्यू अभी हमें यहाँ पे मिली है। जब ए की वैल्यू हमें मिल चुकी है तब ये क्वेश्चन हमारा बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका होता है चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। तो हमारा यहाँ पे चक्रवृद्धि मिश्रधन यानी ए की वैल्यू क्या निकली है 9261 निकली हुई है, और माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज इज इक्वल टू आपका क्या होता है ए माइनस पी होता है। तो ए आपका चक्रवृद्धि मिश्रधन जो कि हमारा 9261 रुपये निकला, और माइनस मूलधन यानी प्रिंसिपल अमाउंट कितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट हमें यहाँ पे 8000 दिया है, तो इसी को इसमें से लेस कर देंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं चक्रवृद्धि मिश्रधन 9261 रुपये हमने यहाँ पे निकाला, और हमें यहाँ पे मूलधन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 8000 रुपये, इसको लेस कर देंगे, यानी 9261 में से 8000 को लेस कर देंगे तो क्या आएगा 1261 रुपये आएगा। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। चक्रवृद्धि ब्याज हमें कितना मिला 1261 रुपये मिला है। अब हमें यहाँ पे साधारण ब्याज भी मिल चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं साधारण ब्याज कितना मिला था 1200 रुपये, और यहाँ पे हमें चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला है 1261 रुपये, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब हम निकाल लेंगे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज में अंतर। तो क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हमें मिला है 1261 रुपये, और साधारण ब्याज कितना मिला हुआ है जैसा कि आप देख सकते हैं 1200 रुपये हमें मिला हुआ है। तो इसी 1200 को लेस कर देंगे, यानी 1261 में से हम यहाँ पे 1200 को लेस करेंगे तो कितना आएगा 61 रुपये आएगा, और यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन में चेक करते हैं 61 रुपये कहाँ पे दिया है। तो ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो रुपये 61 ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमसे यहाँ पे चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछा हुआ था। सबसे पहले हमने यहाँ पे साधारण ब्याज निकाला, फिर चक्रवृद्धि ब्याज निकाला, और फिर इनका अंतर निकाला तो कितना आया 61 रुपये आया। तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस 3 से 4 बार कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इस बार आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन आपको काफी डिटेल में समझाया हुआ है, और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। अब चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई धन निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है, उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। क्या पूछा है कि उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने का हमारा एक तरीका होता है, इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये क्वेश्चन विद इन आप 15 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर देंगे, बड़े आसानी से सॉल्व कर देंगे। तो इसके लिए हमारा एक फॉर्मूला होता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 और अपॉन में N2 माइनस 1। यही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्रिक है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आप बेसिक मेथड से लगाने जाएंगे तो टाइम आपका काफ़ी वेस्ट होगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई धन निश्चित दर से 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जो 8 वर्ष ये आपका दिया है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी T1 की। तो यानी T1 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे क्या दिया है 8 वर्ष दिया है। T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। फिर क्या लिखा है कि 8 वर्ष में दोगुना हो जाता है। जो दोगुना दिया हुआ है ये आपकी वैल्यू हो जाएगी N1 की। तो N1 इज इक्वल टू क्या दोगुना हो रहा है तो यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपके N1 की वैल्यू हो गई। फिर इसके बाद क्वेश्चन में लिखा कि उसी दर से कितने समय में, यानी हमें यहाँ पे T2 की वैल्यू ज्ञात करनी है, हमें यहाँ पे समय नहीं मालूम है। क्या पूछा है कि उसी दर से कितने समय में धन 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना का मतलब यानी N2 की वैल्यू हमें यहाँ पे 3 दी हुई है। तो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे डिसाइड कर ली। अब इसी फॉर्मूले में ले जाके रख देनी है और क्वेश्चन बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमें यहाँ पे समय निकालना है, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू को पुट कर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि
T1 की वैल्यू 8 वर्ष, N1 की वैल्यू 2, N2 की वैल्यू 3 और T2 की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो फॉर्मूला आपका है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 अपॉन में N2 माइनस 1। तो T1 की वैल्यू 8 वर्ष, ठीक है, T2 की वैल्यू हमें निकालनी है, तो T2 तो एज इट इज यहाँ पे नोट डाउन हो जाएगा, इज इक्वल टू N1 की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखी, फॉर्मूले में -1 है तो 2 में से 1 लेस हो जाएगा, अपॉन में आपका N2 -1 होता है, N2 की वैल्यू 3 और यहाँ पे -1 है फॉर्मूले में, तो -1 यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं एक हमारा यहाँ पे लेस हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन T2 ये आपका ऐसे ही रहेगा, 2 में से 1 को लेस करूंगा 1 और 3 में से 1 को लेस करूंगा 2, यानी 1/2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, T2 की मल्टीप्लाई 1 में तो T2 ही रहेगा, इज इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 8 में कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा और 16 वर्ष यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। T2 की वैल्यू हमें क्या मिली, 16 वर्ष, यही आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है, इस फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, 16 वर्ष ये आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा सकता है, बस यहाँ पे संख्याएं आपकी चेंज कर दी जाएंगी बस, तो चाहे संख्या बदली जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉन्सेप्ट तो हमारा यही है, फॉर्मूला तो यही लगेगा। तो इस फॉर्मूला को याद जरूर कर लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए ज़्यादा बेटर होगा, बेसिक मेथड से सॉल्व करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे टोटल 2 क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया है तो आप उससे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो पहला क्वेश्चन हमारा था ये मॉडरेट लेवल का था, तो इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और ये दोनों क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। हो सकता है कि इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें से पूछ लिया जाए। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।